बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रश्नोपनिषद ईसादी 9 उपनिषद शांकर भाष्यार्थ। प्रश्नोपनिषद में आज है पंचम प्रश्न और उसका उत्तर। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आज का। सत्य काम का प्रश्न। ओमकार उपासक को किस लोक की प्राप्ति होती है? आज का प्रश्न है 5वां। अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओङ्कारम् अभिध्यातीत कतमं वावश तेन लोकं जयतीति। तदनंतर उन पिप्पलाद मुनि से शिवी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, भगवन, मनुष्यों में जो पुरुष प्राण प्रयाण पर्यंत इस ओमकार का चिंतन करे, वह उस ओमकार उपासना से किस लोक को जीत लेता है? तदनंतर उन आचार्य पिप्पलाद से शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा, अब इससे आगे पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति के साधन स्वरूप ओमकार उपासना का विधान करने की इच्छा से आगे का प्रश्न किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। हे भगवान, मनुष्यों में मनुष्य जाति के बीच जो कोई आश्चर्य सदृश विरला पुरुष मरण पर्यंत यावत जीवन ओमकार का अभिध्यान अर्थात मुख्य रूप से चिंतन करे, वह किस लोक को जीत लेता है? इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर और चित्त को एकाग्र कर उसे भक्ति के द्वारा जिसमें ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा की गई है, उस ओंकार में इस प्रकार लगा देना कि आत्म प्रत्यय संतति का विच्छेद ना हो, भिन्न जातीय प्रतीतियों से उसमें बाधा न आवे तथा वह वायुहीन स्थान में रखे हुए दीपक की शिखा के समान स्थित हो जाए। ऐसा ध्यान ही अभिध्यान शब्द का अर्थ है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, निष्कपटता आदि अनेक यम नियमों से संपन्न होकर यावत जीवन ऐसा व्रत धारण करने वाले को भला कौन सा लोक प्राप्त होगा? क्योंकि ज्ञान और कर्म से प्राप्त होने योग्य तो बहुत से लोक हैं, उनमें उस ओमकार चिंतन द्वारा वह किस लोक को जीत लेता है? ओमकारोपासना से प्राप्तव्य पर तथा अपर ब्रह्म। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनै अनेनैकतरन्मन्वेति। फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। तस्मात् विद्वाने तेनैव आयतने अनैकतरमन्वेति। ये बहुत बड़ा शब्द है। तस्माद् विद्वाने तेनैवायतने नैकतरमन्वेति, ऐसा। चलिए, उससे उस पिप्पलाद ने कहा, हे सत्यकाम, यह जो ओमकार है वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है, अतः विद्वान इसी के आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूछने वाले सत्यकाम से पिप्पलाद ने कहा, हे सत्यकाम, यह पर और अपर ब्रह्म, पर अर्थात सत्य अक्षर अथवा पुरुष संज्ञक ब्रह्म तथा जो प्रथम विकार रूप प्राण नामक अपर ब्रह्म है, वह ओमकार ही है, अर्थात ओमकार रूप प्रतीक वाला होने से ओमकार स्वरूप ही है। परब्रह्म शब्दादि से उपलक्षित होने के अयोग्य और सब प्रकार के विशेष धर्मों से रहित है, अतः इंद्रिय गोचरता से अतीत होने के कारण केवल मन से उसका अवगाहन नहीं किया जा सकता, किंतु विष्णु आदि की प्रतिमा स्थानीय ओमकार में, जिसमें कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म भाव की स्थापना की गई है,
ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है, यह बात शास्त्र प्रमाण से जानी जाती है। इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी ओंकार में ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है। अतः पर और अपर ब्रह्म ओंकार ही है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। सुतराम विद्वान आत्म प्राप्ति के इस ओंकार चिंतन रूप साधन से ही पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ओंकार ही ब्रह्म का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है। एक मात्रा वशिष्ठ ओंकारोपासना का फल। स यद्यैकमात्रम् अभिध्यातीत सतेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते तं रचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमान मनुभवति। वह यदि एकमात्र अविशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है तो उसी से बोध को प्राप्त कर तुरंत ही संसार को प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएं मनुष्य लोक में ले जाती हैं। वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। यद्यपि वह ओंकार की समस्त मात्राओं का ज्ञाता नहीं होता, तो भी ओंकार के चिंतन के प्रभाव से वह विशिष्ट गति को ही प्राप्त होता है। अर्थात ओंकार की शरण में प्राप्त हुआ पुरुष इसके एकांश ज्ञान रूप दोष से, कर्म और ज्ञान दोनों से भ्रष्ट होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वह इस प्रकार यदि ओंकार की केवल एक मात्रा का ज्ञाता होकर केवल एक मात्रा विशिष्ट ओंकार का ही अभिध्यान यानी सर्वदा चिंतन करता है, तो वह उस एक मात्रा विशिष्ट ओंकार के ध्यान से ही संवेदित अर्थात बोध प्राप्त कर तत्काल जगती यानी पृथ्वी लोक में प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। फिर से इसको पढ़ देते हैं। यद्यपि वह ओंकार की समस्त मात्राओं का ज्ञाता नहीं होता, तो भी ओंकार के चिंतन के प्रभाव से वह विशिष्ट गति को ही प्राप्त होता है। अर्थात ओंकार की शरण में प्राप्त हुआ पुरुष इसके एक अंश ज्ञान रूप दोष से, कर्म और ज्ञान दोनों से भ्रष्ट होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वह इस प्रकार यदि ओंकार की केवल एक मात्रा का ज्ञाता होकर केवल एक मात्रा विशिष्ट ओंकार का ही अभिध्यान यानी सर्वदा चिंतन करता है, तो वह उस एक मात्रा विशिष्ट ओंकार के ध्यान से ही संवेदित अर्थात बोध प्राप्त कर तत्काल जगती यानी पृथ्वी लोक में प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी लोक में किसे प्राप्त होता है? मनुष्य लोक को, क्योंकि संसार में तो अनेक प्रकार के जन्म हो सकते हैं। 84 लाख योनियों में से किसी भी प्रकार का जन्म उसका हो सकता है। उनमें से संसार में उस साधक को ऋचाएं मनुष्य लोक को ही ले जाती हैं, क्योंकि ओंकार की ध्यान की हुई पहली एक मात्रा अर्थात आ ऋग्वेद रूपा है। इससे उस मनुष्य जन्म में वह द्विज श्रेष्ठ होकर तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा यानी विभूति का अनुभव करता है। श्रद्धाहीन होकर स्वेच्छाचारी नहीं होता। ऐसा योग भ्रष्ट कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। और आगे और भी बताया है, द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार उपासना का फल। जिसे दो मात्रा अर्थात ओम में 3 मात्रा बताई हैं, आ, उ और मा। तो जिसे 2 मात्रा का विशिष्ट ज्ञान है उसका क्या होता है? अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। और यदि वह द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार के चिंतन द्वारा मन से एकत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुः श्रुतियाँ अंतरिक्ष स्थिति सोमलोक में ले जाती हैं। तदनंतर सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह फिर लौट आता है। और यदि वह दो मात्राओं आ उ के विभाग का ज्ञाता होकर द्विमात्रा विशिष्ट ओमकार का चिंतन करता है तो वह सोम ही जिसका देवता है उस स्वप्नात्मक यजुर्वेद स्वरूप मननीय मन को प्राप्त होता है, अर्थात एकाग्रता द्वारा उसके आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी उसे ही अपना आप मानने लगता है। इस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने पर वह अंतरिक्षाधार द्वितीय मात्रा रूप सोमलोक में द्वितीय मात्रा रूप यजुः श्रुतियों के द्वारा सोमलोक को ले जाया जाता है, अर्थात यजुः श्रुतियाँ उसे सोमलोक संबंधी जन्म प्राप्त कराती हैं। उस सोमलोक में विभूति का अनुभव कर वह फिर मनुष्य लोक में लौट आता है। अब जिसको तीन मात्राओं का ज्ञान है, आ उ और मा, पूरा ओमकार का ज्ञान है, उसका क्या होता है तो त्रिमात्रा विशिष्ट ओमकार उपासना का फल। यह पुनरेतं त्रिमात्रेण ओमित्येनैवाक्षरेण परं पुरुषं विध्यायेत् स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः। किंतु जो उपासक त्रिमात्रा विशिष्ट ओम इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष की उपासना करता है वह तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त होता है। सर्प जिस प्रकार केंचुली से निकल आता है उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह साम श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है और इस जीवन घन से भी उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। इस संबंध में ये दो श्लोक हैं। परंतु जो पुरुष इस तीन मात्राओं वाले तीन मात्रा विषयक विज्ञान से युक्त ओम इस अक्षरात्मक प्रतीक रूप से पर अर्थात सूर्य मंडलांतर्गत पुरुष का चिंतन करता है वह उस चिंतन के द्वारा ही ध्यान करता है। ध्यान करता हुआ तृतीय मात्रा रूप होकर तेजोमय सूर्य लोक में स्थित हो जाता है। वह मृत्यु के पश्चात भी चंद्रलोक आदि के समान सूर्य लोक से लौट कर नहीं आता बल्कि सूर्य में लीन हुआ ही स्थित रहता है। परम च ब्रह्म इस अभेद श्रुति द्वारा ओमकार का प्रतीक रूप से आलंबनत्व बतलाया गया है। ब्रह्म प्राप्ति में उसका साधनत्व नहीं बतलाया गया, अन्यथा बहुत सी श्रुतियों में जो ओमकारम ऐसी द्वितीय विभक्ति आई है वह बाधित हो जाएगी। यद्यपि ओमित्येतेन इस पद में तृतीया विभक्ति होने के कारण इसका करणत्व अर्थात साधनत्व मानना भी ठीक है, तथापि त्यजेदेकम कुलस्यार्थे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। इस न्याय से प्रकरण के अनुसार इसे त्रिमात्रम परम पुरुषम इस प्रकार द्वितीय विभक्ति में ही परिणत कर लेना चाहिए। जिस प्रकार पादोदर सर्प केंचुली से छूट जाता है और वह जीर्ण त्वचा से छूटकर पुनः नवीन हो जाता है, उसी प्रकार
जैसा कि यह दृष्टांत है, वह साधक सर्प की कैंचुली रूप अशुद्धिमय पाप से मुक्त हो तृतीय मात्रा रूप साम श्रुतियों द्वारा ऊपर की ओर ब्रह्मलोक को यानी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के सत्य नामक लोक को ले जाया जाता है। वह हिरण्यगर्भ संपूर्ण संसारी जीवों का आत्म स्वरूप है। वही लिंग देह रूप से समस्त जीवों का अंतरात्मा है। उस लिंगात्मा हिरण्यगर्भ में ही समस्त जीव संगत हैं। अतः वह जीव घन है। वह त्रिमात्र ओमकार का ज्ञाता एवं ध्यान करने वाला विद्वान इस उत्तम जीव घन स्वरूप हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ तथा पुरुषय संपूर्ण शरीरों में अनुप्रविष्ट परमात्मा संज्ञक पुरुष को देखता है। इस उपर्युक्त अर्थ को ही प्रकाशित करने वाले ये 2 श्लोक यानी मंत्र हैं। आगे 2 श्लोक हैं। ओमकार की 3 मात्राओं की विशेषता। त्रिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कंपितेज्ञः। पहला श्लोक। ओमकार की तीनों मात्राएं पृथक पृथक रहने पर मृत्यु से युक्त है। वे ध्यान क्रिया में प्रयुक्त होती हैं और परस्पर संबद्ध तथा अनविप्रयुक्ता जिनका विपरीत प्रयोग ना किया गया हो ऐसी हैं। इस प्रकार बाह्य अर्थात जागृत, आभ्यंतर अर्थात सुषुप्ति और मध्यम अर्थात स्वप्न स्थानीय क्रियाओं में उनका सम्यक प्रयोग किया जाने पर ज्ञाता पुरुष विचलित नहीं होता। ओमकार की अकार, उकार और मकार ये 3 मात्राएं मृत्युमती हैं, जिनकी मृत्यु विद्यमान है, जो मृत्यु की पहुंच से परे नहीं है, अर्थात मृत्यु की विषयभूता ही हैं। उन्हें मृत्युमती कहते हैं। वे आत्मा की ध्यान क्रियाओं में प्रयुक्त होती हैं और अन्योन्यसक्त यानी एक दूसरे से संबंध हैं तथा वे अनविप्रयुक्ता हैं। जो विशेष रूप से एक विषय में ही प्रयुक्त हों वे विप्रयुक्ता कहलाती हैं तथा जो विप्रयुक्ता ना हो उन्हें अविप्रयुक्ता कहते हैं और जो अविप्रयुक्ता नहीं हैं वे ही अनविप्रयुक्ता कहलाती हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इस प्रकार विशेष रूप से एक ही बाह्य, अभ्यंतर और मध्यम 3 क्रियाओं में यानी ध्यान काल में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ अथवा समष्टि रूप से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इन तीनों पुरुषों के अभिध्यान रूप योग क्रियाओं के सम्यक प्रयोग किए जाने पर, सम्यक ध्यान काल में प्रयोजित होने पर ज्ञानी अर्थात योगी अर्थात ओमकार की मात्राओं के पूर्वोक्त विभाग को जानने वाला साधक विचलित नहीं होता। इस प्रकार जानने वाले उस योगी का विचलित होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के अभिमानी पुरुष अपने स्थानों के सहित मात्रा त्रय रूप ओमकार स्वरूप से देखे जा चुके हैं। इस प्रकार सर्वात्म भूत और ओमकार स्वरूपता को प्राप्त हुआ वह विद्वान कहाँ से और किसके प्रति विचलित होगा? ऋगादि वेद और ओमकार से प्राप्त होने वाले लोक। दूसरा मंत्र उपर्युक्त संपूर्ण अर्थ संग्रह करने के लिए है। दूसरा श्लोक। ऋग्भिरेतं यजुर्भिरंतरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यतच्छान्तम् अजरम् अमृतम् अभयं परम चेति। साधक ऋग्वेद द्वारा इस श्लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं।
तथा उस ओमकार रूप आलंबन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है जो शांत, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। ऋग्वेद द्वारा इस मनुष्योपलक्षित लोक को, यजुर्वेद द्वारा सोमाधिष्ठित अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस तृतीय ब्रह्मलोक को, जिसे कि कवि मेधावी अर्थात विद्वान लोग ही जानते हैं, अविद्वान नहीं। इस क्रम से ओमकार रूप साधन के द्वारा ही विद्वान अपर ब्रह्म स्वरूप इस त्रिविध लोक को प्राप्त हो जाता है, अर्थात इन तीनों का अनुगमन करता है। उस ओमकार से ही वह उस अक्षर, सत्य और पुरुष संज्ञक पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो शांत अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि विशेष भाव से मुक्त तथा सब प्रकार के प्रपंच से रहित है। इसलिए जो अजर अर्थात जरा शून्य, अतः अमृत अर्थात मृत्यु रहित है, क्योंकि वह जरा आदि विकारों से रहित है, इसलिए अभय रूप है और अभय होने के कारण ही पर अर्थात निरतिशय है। तात्पर्य यह है कि उसे भी वह ओमकार रूप आलंबन यानी गमन साधन के द्वारा ही प्राप्त होता है। मंत्र के अंत में इति शब्द वाक्य की परिसमाप्ति के लिए है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये पंचमः प्रश्नः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांचवा प्रश्न और उसका उत्तर हो चुका है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितं समर्पयेत्।